अवधपुरी सो पूर्व दिश महर्षिन को धाम, प्रजापाल उद्धान ऋषि हैं भूपति सुज्ञान। प्रिय सज्जनों, अयोध्या के पूर्व दिश में एक बड़ा सुंदर ऋषियों का स्थान, वहां पर एक महान ऋषि उद्धान रहते थे। कैसे थे? है भूपत सुज्ञान सुनो दे ध्यान बड़ी प्रभुताई, हाय चंद्र कलासी दुल्हन रे के भूपक भैया ब्याई। अरे भूपको ब्याई, भूपको ब्याई, भूपको ब्याई दादा मेरे ब्याई। अरे चंद्र कलासी दुल्हन रे उद्धान ऋषि को ब्याई। और थी दशरथ की बहन, थी दशरथ की बहन करूं मैं सेन जो अज की जाई है, अज की जाई। अरे चौथो पुन गौआ रे संतान ऋषि ने पाई। अरे होनहार सो होई के मिटे मर दो सुन लो अरज हमारी गई। अरे आज भावई तीर राजा पे यारो ध्यान बिसर ना जाई। ना जाए और वारे बुढ़ापे मेरे मेरे भैया रही है याद औलाद सताई। बढ़ी रही है मेरी धीरे धीरे कथा मित्र आगे तू बढ़ी रही है। कथा के भैया याद रखना नौजवान साथियों, महाराज उद्धान ऋषि के लिए महाराज दशरथ की बहन चंद्रकला ब्याई थी जो राजा आज की बेटी है। लेकिन अफसोस की बात एक है कि चौथापन आ चुका है उद्धान ऋषि और चंद्रकला का। भगवान ने कोई इनको औलाद नहीं दी। और एक बात और भी है, क्या? याद बिछड़े साज की आती है याद गाने के रोज। याद बिछड़े साज की आती है यार गाने के रोज। याद बिछड़े यार की आती हवा खाने के रोज। याद बिछड़े यार की आती हवा खाने के रोज। और बताऊं नारद, परदेशों में आ जाते हैं बिछड़े हुए मकान याद। याद बिछड़ी मैया की आती है दुख पाने के रोज। याद बिछड़ी मैया की आती है दुख पाने के रोज। सुख में बहुत आती है बिछड़ी हुई दुल्हन की याद। याद बिछड़े भैया की दुश्मन के सतराने के रोज। याद बिछड़े भैया की दुश्मन के सतराने के रोज। और याद हाय
आधार मिट जाता है, अपना रूप मिट जाने के रोज। आधार मिट जाता है, अपना रूप मिट जाने के रोज। याद बिछड़े साथ की आती है, यार गाने के रोज। सच बात तो यह है कि बुढ़ापे में औलाद की याद अपना रंग दिखा देती है। महाराज उद्धार ऋषि और चंद्रकला दोनों बैठे हुए कोने में कहने लगे कि हे पिया, रोकर के बोली है कि ऐसा हमने कौन सा पाप किया जो हमारे कोई औलाद नहीं हुई। महाराज उद्धार ऋषि कहने लगे, हे प्राण प्यारी, इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया, लेकिन हो सकता है कि पूर्व जन्म में हमने ऋषियों को सताया हो, ब्राह्मणों के धन को छीना हो, गाय ब्राह्मणों की हत्या की हो। क्यों? जाने किस गरीब को हमने सता दिया, जिसके बदले में हमें भर के सिकम रुला दिया। जिसके बदले में जाने किस गरीब को हमने सता दिया, जिसके बदले में हमें भर के सिकम रुला दिया। जिसके बदले में हमें हो सकता हमने किसी गरीब की आत्मा को दुखा दिया हो, इस जन्म में भगवान ने वो प्रायश्चित करने का हमें वक्त दिया है। चंद्रकला कहने लगी, पिया बात तो सच है, लेकिन अब क्या होगा? हमारे आपके जीवन में तो अंधकार के अलावा कुछ है नहीं। एकदम से उद्धार ऋषि कहने लगे, हे प्राण प्यारी, एक अकल मेरा फैसला शायद आपकी अकल में आ जाए, क्यों मेरी अकल का फैसला तो बिल्कुल सच है। क्या? कि ये जो कुछ भी नजर आ रहा है ये सब कुछ मिथ्या है। ये सब गरीबों को बांट दिया जाए और जंगल में चल के भजन करना चाहिए। जो चंद्रकला ने ये शब्द सुने हैं, चंद्रकला कहने लगी, पिया ये तो तुमने मेरे हित की बात बता दी है। अरे धन 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 स्वामी प्राणनाथ पाते प्यारे, जो गूढ़ ज्ञान के साने तुमने बचन अरे उचारे। महाराज चलो अब धरे उदासी भेष, ओ वन में करिए भजन, छोड़ दे स्वर्ग तुल्य देश। अब तो प्रभु को करिए भजन के चल जंगल में जोगिन बन। अब तो प्रभु को करिए भजन के चल जंगल में जोगिन बन। जंगल में जोगिन बन के, हाँ जंगल में योगिन बन। अब तो प्रभु को करिए भजन के सैया। चंद्रकला कहने लगी, महाराज ये तो बहुत अच्छा बताया आपने। उसी समय महाराज उद्धार ऋषि जो हैं सारी दौलत को लुटाने लगे, भिखारी दरवाजे पर आने लगे। सारी दौलत को लुटाने के बाद ये निर्जन वन में पहुंचे और क्या किया? दोनों बैठ गए। अरे बलकल वस्त्र जब उधार के मन को मार बैठिए भाई। पति पत्नी पति पत्नी पति पत्नी दोनों ने अचल अरे समान तो गदा लगाई। अरे समाधि लगाई समाधि लगाई समाधि लगाई समाधि लगाई। पति पत्नी दोनों मिलके रे के समाधि वाले लगाई।
भाई सभा के भाई। धरो वरुण को ध्यान सुनो दकान सभा के भाई सभा के भाई। जांगन में फूटी और डाबरे के ऐसो ध्यान लगाई। अब तन में दीमक लग गई रे के ऐसो ध्यान लगाई। बेड़े याद रखना भाइयों, आज अचल समाधि लगा करके चंद्रकला उद्धार ऋषि बैठे हुए हैं और वो भगवान का ध्यान न करके वरुण का आवाहन करते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि उन्होंने वरुण का ध्यान क्यों किया? जब भजन करने गए तो प्रभु स्वाधीन ब्रह्म सच्चिदानंद का ध्यान करना चाहिए, लेकिन इष्ट अपनी श्रद्धा पर है, इष्ट अपनी श्रद्धा पर निर्भर है। उनकी श्रद्धा वरुण महाराज में इस तरह लिपायमान हुई कि आज कितना समय हो गया एक आसन पर बैठे। अरे जब आचल समाधि लगाई है 14 साल बिताई है। जब बात सुरग से आई है, अरे क्यों से राय तब आई एक ने घाट तुरंत घुमाई है, अरे वरुण रहे अब आई है। जब स्वर्ग से आवाज आई, इस तरह की तबाही क्यों सह रहे हो तुम? जो उद्धार ऋषि ने अपनी निगाह को घुमा के देखा तो सामने वरुण प्रकट हो गए और कहने लगे, हे भक्तों, तुम्हारी नियम संयम भक्ति पर हम बड़े ही प्रसन्न हैं। वरदान मांगो, तुम क्या चाहते हो? भगवत प्रेमियों, उसी समय उद्धार ऋषि और चंद्रकला वरुण के चरणों पर गिर पड़ी और चंद्रकला हाथ जोड़ के बोली, मेरे दो नैना गए फूटे, पुत्र बिन छाई गई अंधियारी रे। मेरे दो नैना से गए फूट, पुत्र बिन छाई गई अंधियारी रे। चौथो पन गौ बीतनाथ संतान नजर नहीं आई रे। अरे पुरवासिन के सन्मुख कैसे मुख में सकूं दिखाई रे। जाई आस में वरुण देव लाओ तुमसे ध्यान लगाई रे। हे प्रभु, मैं गांव के सामने मुंह नहीं दिखा सकती। उद्धार ऋषि रो करके बोले हैं, हे वरुण देव, त्राहिमाम त्राहिमाम। के तो देवालाद नाथ नहीं जगत ले उठाई रे। मैंने कौन से कर्म तो करे नाथ ना पूछ सके हम पाई रे। क्या तो महाराज हमें औलाद दीजिए, अन्यथा मुझे संसार से उठा लीजिए। वरुण देव कहने लगे,
उद्धार ऋषि, अगर औलाद के लिए तुमने अपने शरीर को थपाया है तो मैं तुम्हें औलाद दे दूंगा, लेकिन तुम मुझे क्या दोगे? चंद्रकला कहने लगी, प्रभु आप मांगो तो हमारा शरीर भी आपका है। वरुण कहने लगे, शरीर तो नहीं चाहिए, लेकिन शरीर के कुछ अंग चाहिए। कहने लगे, बताओ महाराज, बोटी बोटी करके आपके सामने चमड़े को डाल दूं, इस अधम शरीर का होगा क्या? तो वरुण जी कहने लगे, सुनो, अरे हम तो तुम्हें औलाद आबाद देवे सुरजगहाई, पर चलते समय तो हमको दे दो थोड़ी अरे विदाई। महाराज भक्त जी करो पूर्ण मम कैन, और तुम दोनों मिलके निकाल के दे दो अपने नैन। भैया इतने सुने जो पेन पेट में पानी हुआ है, भैया सुने वरुण के पेन पेट में पानी हुआ है, पानी हुआ है पेट में जारो हुआ है, यारो सुने वरुण के पेन पेट में। तुम्हें औलाद चाहिए, अगर औलाद के लिए तुम इतना लंबा संयम करते हो तो हम तुम्हें औलाद देने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम दोनों अपने नेत्र निकाल के मुझे दे दो। दोनों चकोर बन के वरुण जी की मुंह की तरफ देखने लगे, कहने लगे, प्रभु मेरी आंखें? हां। आंखों में आंसू भर के चंद्रकला कहने लगी, मैं आंखें तो अपनी दे दूंगी, लेकिन फिर मैं अपने बेटा को देखूंगी कैसे? वरुण कहने लगे, पुत्र को तुम दोनों देख तो नहीं सकते हो। उद्धव ऋषि कहने लगे, महाराज ऐसा कौन सा पाप किया जो अपने चक्षुओं से अपने मांझ के लोथड़े को न देख सकूं? जवाब दिया, सारे पापों की कहानी अगर मैं तुम्हें सुनाऊंगा तो हो सकता है कि तुम दोनों अपने प्राणों को छोड़ दो। पूर्व जन्म के कुछ भयंकर पाप हैं जो तुम अपनी संतान का मुंह नहीं देख सकते। उद्धार ऋषि कहने लगे, चंद्रकला अरे बेटा के मैंने गादी बिल्कुल सुनी, अरे बेटा के मैंने आंगन बिल्कुल सुनो, और सुनो है अमावस पूनो, अरे दुख काए को बढ़ाई रही गोरी दूनो, अरे देवकार ने नहारे की मर तो सुन लो अर्ज हमारी, और उसी समय पतिव्रता ने दोनों ने ना दिए निकाली। उद्धान ऋषि ने भी पर पंचो अपनी अखियां धरी समारी, और अंतर ध्यान वरुण जी हुई है बाजा पे तिलक गए थे आधारे। ऐसा ही नहीं, जिस समय दोनों नेत्र निकाले हैं चंद्रकला ने और ऋषि उद्धान ने, न जवाब बनो इन दोनों पर, एक दूसरे से वो न बोले। राठौर घड़ा पे बैठ गए, पक्षी रह गए तो चोंच खोले।
राठौर घड़ा पे खिसक गए, पक्षी रह गए थे चोंच खोले। आधार बाजा पे बिलख गए, पक्षी रह गए थे चोंच खोले। याद रखना दोस्तों, जिस समय दोनों त्यागियों ने अपनी आंखें निकाली हैं, उस समय देखने वाले भी कांप गए और इतना भारी गम हुआ कि पक्षी अपनी चोंच को खोले हुए रह गए। वरुण जी चले गए, इधर दोनों ये अंधा और अंधी किसी तरह से अपने महलों में आ गए। जिस समय ये महलों में आए, तो याद रखना भगवत प्रेमियों, समय के अनुसार ये दोनों क्रियाशील बने रहे और यहां तक है कि महारानी चंद्रकला गर्भवती हुई। और वक्त जब आया, दिन गिनत बीते मास न होने लगो उत्सव नयो। श्रावण सुदी पूनो के दिन अवतार श्रवण को भयो। इनकी कोख से श्रवण कुमार सावन सुदी पूनो के दिन पैदा हुए। उद्धान ऋषि कुश हुए के अब तो धन और माल लुटाए। गोदान दिए कोटिन दुज राजत द्वार में ददा जिमाए। महाराज दान नित्य ऐसो भारी हो तू, और निर्मुख कोई न जात भिकारी लेते हैं दो। मेरी हमजोली मेरी भाईली, घुटुअन घुटुअन बेटा चलन लगो। जगी सूरत पे हुई रे बलिहार, मेरी हमजोली घुटुअन घुटुअन सरवण चली भव है। जगी सूरत पे हुई बलिहार, मेरी हमजोली घुटुअन घुटुअन बेटा बेड़े। याद रखना दोस्तों, धीरे धीरे श्रवण घुटुअन चलने लगे और जब श्रवण कुमार की 5 वर्ष की उम्र होती है तो इनको गुरुकुल में पढ़ाने के लिए बिठा दिया। जिस समय ये गुरुकुल में पढ़े हैं, तो एक बात और बताता हूं। वैसे शास्त्रों में लिखा है कि माता निर्माता भवती, मां ही बच्चे का निर्माण करने वाली है, और यह बात बिल्कुल सच है। क्यों? मां के समान आधार को कोई गुरु नजर नहीं आया। मां के समान आधार को कोई गुरु नजर नहीं आया। मां के समान प्रथम गुरु कोई नहीं है। क्यों? जब जब जीव जगत में आता, तब तब उसको मिलती माता। माता से है सबका नाता। जब जब जीव जगत में आता, तब उसको मिलती माता। माता से है सबका नाता। माँ के समान आधार को कोई गुरु नजर नहीं आया। माँ के समान आधार को कोई गुरु नजर नहीं आया। जब जब जीव जगत में आता, तब तब उसको मिलती माता। माता से है सबका नाता। लेकिन मां के बाद गुरु का दर्जा। भाइयों ध्यान रखना, जिस समय श्रवण कुमार पढ़ने लगे हैं, तो गुरु ने प्रथम क्या पढ़ाया? माता पिता को बंद कर, हो मन में अनुकूल। ओम प्रथम उच्चार्य है वेदन को मूल। पहले माता पिता की वंदना करवाई। ओम ईश्वर को नाम भूलियो मत, इसको सुज्ञानी।
और थी गणेशा पढ़ो याद, लिख नहीं ये प्रेम निशानी। ओलम बारे कड़ी पड़े से शुद्ध निकलती बानी, और गिनती 11 की नित बोला तो करो महानी। प्रथम उन्होंने वंदना जो करवाई है वो माता पिता की। तो श्रवण कुमार ने अपने गुरु से पूछा कि हे प्रभु, प्रथम यह पढ़ाई कौन सी है आपकी? जवाब दिया, माता पिता तो प्रथम है। आज श्रवण कुमार इस तरह से पढ़ने में बहुत ही दक्ष हो जाता है, और दक्ष होने के बाद भगवत प्रेमियों ध्यान रखना, जब ये घर आया तो इसकी शादी का इंतजाम, शादियां आने लगी, आखिर राजा का लड़का। तो हुआ क्या? बड़ा ध्यान देना। कुछ दिन ऐसे बीते नहीं, अब भाई दादा सगाई। तब कंचनपुर से ये करे टिप्पणी भैया आई। महाराज केसरी सिंह भूप है नीक, और ताकि श्यामावती जो कन्या से तो विधि अब भैया याद ऋषि ने लला की वहां से शादी रोकी है। भैया याद महात्मा ने बेटा की शादी रोकी है। यारो याद महात्मा ने श्रवण की शादी रोकी है। अरे शादी रोकी है, भूप ने शादी रोकी है। भैया याद लला श्रवण की भूप ने शादी। ध्यान रखना दोस्तों, जो कंचनपुर नाम का नगर है, जिस राजा का नाम है केसरी सिंह, उसकी लड़की का नाम है श्यामावती। वो लड़की बड़ी सुलक्षणी, और उसी की शादी महाराज उद्धार ऋषि ने श्रवण कुमार के लिए रोक ली। नाई और ब्राह्मण जब वापस पहुंचे तो उन्होंने बता दिया कि उद्धार ऋषि के पुत्र श्रवण कुमार के लिए तुम्हारी लड़की की शादी तय हो चुकी है। महाराज केसरी सिंह कहने लगे, परिवार तो सही है। कहा बिल्कुल सही, लेकिन सिर्फ एक कमी है, वो कमी को कमी ने कही है। कौन सी? कि श्रवण कुमार के माता पिता दोनों अंधे हैं। अब तो केसरी सिंह को बहुत चिंता हुई, और उसी समय केसरी सिंह जो हैं चले और महलों में पहुंचे। तो रानी कहने लगी, कहिए पिया, कहीं लड़की की शादी तय हुई? जवाब दिया, हां तय तो हुई है, लेकिन गोरी एक शंका है। वो कौन? लेकिन जब सास और ससुर दोनों अंधे हैं तो लड़की को पल भर चैन नहीं मिलेगा। लेकिन रानी बहुत सुलक्षणी थी, कहने लगी, महाराज घर बर सासू ससुर सब पहले देखे जाए, पीछे पुरखन को मरो सब चाहे मन माए। सब चाहे मन माए, मालिकी अपनी पति सुज्ञानी। और सास ससुर आगे परखो, तब तिरिया विपत्ति उठानी। कुछ दिन को है दुख सुख, फिर भोगेगी मनमानी। ए श्यामावती बेटी मेरी, घर जात बने पटरानी। उसी समय ध्यान रखना, शादी तय होने के बाद महाराज उद्धार ऋषि अपने बेटे की बरात लेकर केसरी सिंह के दरवाजे पर आए हैं,
और श्यामावती के साथ में शादी कराने के बाद अपनी पुत्र वधू को लेकर महाराज घर पहुंचे। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, घर में तो खुशहाली है, आखिर राजा थे, लेकिन वक्त को बदलते देर नहीं लगती। श्यामावती सुंदर भी थी। श्यामवती सी बाम श्रवण सब काम दो बिसराई। अरे ऐसी बाड़ी प्रीति रे के मन में बसी लुगाई। और घर के भीतर रहे, घर के भीतर रहे न किसी से कहे सुधार की भाई। और थोड़े दिन में धन को भैया ना सुत दो कराई। आज उस औरत के प्रेम में श्रवण कुमार इतने पागल हो गए, एक पल भी बाहर नहीं निकलते, राजकाज और जागीर की कोई फिक्र नहीं। और एक बात का ध्यान भी रखना, खाओ सिलवर लाओ तिल भर तो घर में अन्न जुड़ता है। तंत्रों से व्याधिन चलती है, भूख से पहाड़न उड़ता है। चाहे राजा हो चाहे रंक, बेकार तो कभी बैठना नहीं चाहिए। अरे जिंदगी है तो कुछ काम किया कर, और काम अगर ना हो तो अपने कपड़े फाड़ के सिया कर। लेकिन श्रवण कुमार तो स्त्री के प्रेम में इतने पागल हो गए कि धन का नाश होने लगा, और अंत में बस रोटी ही रोटी रह गई। एक दिन का जिक्र है, श्रवण कुमार को अंधी अंधा उद्धार ऋषि और चंद्रकला ने इशारा दिया कि लाला इधर आओ। तो श्रवण कुमार आए, रो करके कहने लगे, बेटा बहू के पास से तुम 2 मिनट भी नहीं हटते। एक बात कहना चाहता हूं, बुरा न लगे। श्रवण कुमार कहने लगा, माता पिता की बात अगर औलाद को बुरी लगे तो उस औलाद को पैदा होती मर जाना चाहिए। तुम तो मेरे भगवान हो। चंद्रकला कहने लगी, लला जो लोग बहू ना घर में आती तो लोग भगवान आते। हम आज 3 सालें हो गई जब से बहुटिया आई। हमने सारी जिंदगी पढ़ाओ, तू पढ़ना है पाओ बाने, एक ही रात में तो लला आचार्य बनाए दो। क्या मतलब? आप कहना क्या चाहते हो? चंद्रकला कहने लगी, मैं ये कहना चाहती हूं बेटा, अलग जमीन पतंग मृग जे इंद्रन के दास। श्रवण लला तू क्या करे, पांचों तेरे पास। अलमाने भौरा, भौरा के पास एक विषय होता है नाक का, और श्रवण नाक विषय के कारण भौरा फूल से प्रीति लगाई। और सूर्यास्त हो गए लला जब मौत भंवर की आई। एक विषय मरा गज, गज के फांसन को आधार कागज की हथनी बनाई। और पति जगह में पहुंच गई तब कंस की भई की सफाई। वो भी फंस गया मानव के जाल में, अब मछली पे नौबत आई।
और जीव के विषय में मछली हाय कांटे में फंस गई जाई। जैसे पतंग आंख के विषय दीपक पे परी टुराई, और बेदर्दी दीपक ने हाय बहे पल में दो तो जलाई। और हिरण कान का विषय बीन जब शिकारी ने तो बजाई, भोई गओ बुए सो छाती में लगो तो बाण बक जाई। उन पांचों को गुलाम तू श्रवण आधार रहे समझाई। अरे बाहर भी कछु देखो लला, घर में मत लखो लुगाई। बाहर भी कछु देखो लला, मत घर में लखो लुगाई। जब ये पांचों एक ही एक विषय में मर गए श्रवण, लेकिन मैं देख रही हूं मेरे बेटा के पास ये पांचों विषय। श्रवण कहने लगा, मां तुमने मेरी आंखें खोल दी। वास्तव में हम इतने पागल हो गए थे कि मैंने बाहर की तरफ नजर ही नहीं दौड़ाई, सारी जागीरें हमारी साफ होने लगी। अब तुम कहना क्या चाहते हो, और कोई बात? तो उद्धार ऋषि कहने लगे, बेटा मैं जानता हूं कि गरीबी आ चुकी। ए बेटा सुन श्रवण ममो, मैं समझाऊं तो अमावस पूनो खीर को बड़ो महात्म हो। बेटा अमावस और पूनों को खीर का बड़ा महत्व होता है। बड़ो महात्म हो दूध चावल मीठा देने का, और वक्त देख कर बुरा मानियो मत मेरे कहने का। ए बहुत न हो लाल तो फल है एक ग्रास लेने का। ओ काम करे बेटा तो गरीबी का ना रहने का। अगर अमावस्या और पूनों के दिन जो खीर का भोजन करता है, चाहे भरपेट भले ही न हो, एक गिलास ही काफी है, तो दरिद्रता नहीं रहती। श्रवण कुमार कहने लगा, मां अरे तुम तो एक गिलास की बात करते हो दोनों, इतनी जागीर तो मेरे पास है कि मैं तुम्हें बताओ रोज ही खीर बना करके खिलाऊं। और ध्यान रखना दोस्तों, उस समय श्रवण जो है अपनी पत्नी के पास पहुंचाओ, कहने लगा, हे प्राण प्रिय, अरे सुन ले मेरी नार कहे भरतार, अरे गजगामिन, अरे रूपवती सुबह सुगड़ उरे के, अरे माने भावन। अरे सभी दर्द नसाई रहे समुझाई, सुनो मेरी भामी, सुनो मेरी भामी। और खीर खान को भोजन रे बनाइए मेरी कामी। खीर खान को भोजन रे बनाइए मेरी कामी। हे प्राण प्रिय, आज से हमारे घर में खीर का भोजन बनेगा। अरे तब सुखी पिता मेहतारी, सुखी और पिता मेहतारी,
बारी, हम तुम स्वर्ग के बने अधिकारी। अरे माता पिता की सेवा करके स्वर्ग से पार के हो गया धार। अरे आज तक खीर के घर में क्या हुआ? अरे होनी की बदरिया छाई रही है धीरे धीरे, तब श्यामवती झुझलाई गई है धीरे धीरे। पेट में भभू को नार के उठियो, पेट में भभू तो नार के उठियो, नार के उठियो। और सैया को गिरा सुना रही है धीरे धीरे, ये होनी की बदरिया छा रही है धीरे धीरे। खुले शब्दों में कहने लगा, आज से हमारे घर में खीर बनेगी और माता पिता दोनों खीर का भोजन करेंगे। औरत कहने लगी, पिया एक बात कहूं जो बुरा न लगे, कहो। क्या भूले देकर पिया सास ससुर जागीर, हमें पड़ी पति अन्न की, उन बूढ़न सुहाय रही खीर। हमारे तो घर में अन्न की तबाही, उन्हें सूजती खीर पिया हम अपने मारे मरते, और वह तो सुख से परे खाट पे खो 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 करते। प्राणनाथ ए प्राणनाथ है प्राणनाथ, दिन रात मेरो घर आंगन थूक के भरते, और आवे घिन भरतार हर गड़ी, वो पुण्य करते भरते। महाराज ये बूढ़े खूसट मरते भी तो नहीं है। कैनो हमार करो भरतार पुकार, कहूं चित में न डरो तुम, और घर को त्याग बसो ससुराल, दो नारी किसी का दो चित धरो तुम। धन धामो अपार परो सैया, बिलसो हुलसो पर दुख हरो तुम। तब माता छोड़ चलो पति बैठ के घर में राज करो तुम। अरे ये धीरे धीरे यार मेरे धीरे धीरे जादू तो डाले। खुले शब्दों में कहने लगी, पिया जा घर में तो लात मार दो, चलो ससुराल में चलो, हमारे पिता राजा हैं। इतने जो बचन सुने आंखों में लोहू के कतरे आ गए। श्रवण कुमार कहने लगा, ओरी गुंडी हमारे पिता से क्या कह रही है कि खोखो कर रहे हैं? ओ लुच्ची मार की कोड़न ते खाल में तेरी फोड़ो, कोड़न से खाल में तेरी फोड़ो, जो एक शब्द भी गलत कहो मैं जीभ है तेरी तोड़ो। महाराज हमारी बहुत बड़ी जागीर, और आज से मात पितन को तुम घर में तो बनाइए की। मेरी साजनिया
मेरी साजनिया मात पिता मेरे ईश्वर हैं, हम ये नहीं पे होगी बलिहार। मेरी साजनिया मात पिता दो ईश्वर हैं, मैं तो ये नहीं पे होगी बलिहार। मेरी साजनिया मात पिता दो। खुले शब्दों में कहने लगा सरवर कुमार, आज से चौका में खीर बनेगी, और कमीनी अगर एक भी शब्द उनके प्रति कहा तूने गलत तो तेरी जीभ को खींच के बाहर फेंक दूंगा। दोस्तों बहुत झुंझला गई, पेटी पेट में जल गई। उसने खीर बनाई। सरवर कुमार का यह नियम था कि माता पिता को पहले भोजन कराने के बाद उसके बाद भोजन करते थे। अब तो इस औरत को सारी रात नींद नहीं आई। जो सुबह हुआ ये औरत चली है और दोस्तों कुम्हार के यहां पहुंची, अपने पति की आंख को बचाकर, और क्या बोली? कुम्हार सोचने लगा ये यहां कैसे? भाई बड़े घर की लड़की जो बहू है यहां की, आज यहां कैसे? मुंह की तरफ देखने लगा और कुम्हार कहने लगा, शहजादी आज क्या बात है? तो ये घूंघटे में बोली, अनुज कहूं बीरा कहूं, नप समझू या लाल, जेठ कहूं देवर कहूं, यही ना तो ससुराल। ये ना तो ससुराल ख्याल तुम मेरी कहन पे लाओ, और गोलम टोल एक हरिया जल्दी चाक पे चढ़ाओ। एक हरिया चाक पे चढ़ाओ, लेकिन वो हो कैसी? अंदर हो कोई पेटू, आधार को मोहरो एक बनाओ, और कोई न जाने भेद के भैया इस तरह उसे बनाओ। मैं कीमत भी अदा कर दूंगी। ऐसी हड़िया बनाओ जिसके अंदर तो 2 पेट हो और ऊपर मुंह एक हो। कुम्हार कहने लगा, वैसे मुझे माफ करना, एक बात कहूं आपसे, ऐसी हड़िया मैंने आज तक महारानी न सुन पाई। बाको देवो पतो बताए, ऐसी हड़िया कौन बनाई? होना नाराज है आप, और मेरी क्या औकात बनाए न सके हमारे बाप। अरे मेरी क्या औकात बनाए न सके हमारे बाप। पूरी महारानी, पूरी महारानी वो सब बिगड़ गए मेरे सब विधि से, मेरो कांपन लागो है चाकोरी। महारानी हो सब बिगड़ गए मेरे सब भैया, मेरो कांपन लागो है चाकोरी। महारानी हो सब बिगड़ गए मेरे। एक बात बताओ, ये हड़िया तुम कहां देखे आई? अरे मेरी तो औकात क्या, हमारे बाप भी ऐसी हड़िया नहीं बना सकते। इसलिए महारानी जी एक बात और बताऊं आपसे। क्या? चली जाइयो, चली जाइयो, हमें कोई देख लीजिए। चली जाइयो, चली जाइयो, तुम्हें कोई देख ली है। चली जाइयो।
सबके दिलों में पाप है समाओ, कोई कलंक की सग में मेख दी है, चली गईयो हाय हमें कोई देख लिए, चली गईयो हाय हमें कोई देख ली है, चली गईयो। आप मेहरबानी करके चली जाइए, क्योंकि हमें कोई देख सकता है। अब तो दोस्तों ये शर्मा के चल दी, लेकिन बड़ी गम में आ रही है। और तब तक एक ठटेरन जो थी, जो इसके यहां आती जाती थी, उसका पति बड़ा उस्ताद था। ठटेरन कहने लगी आज सुस्त कैसी और इधर कैसी निकल पड़ी। पति भी उसका बैठा है ठटेरन का, तो कहने लगी ओरी बहन आज मैं गर्दिश की मारी हूं और तू मेरी सहेली बन जा, जीवन की हमदर्द बन जा, तो मैं तेरी आजीवन की ऋणिया बन जाऊं, तू मेरी साहूकार बन जाए। ठटेरन बोली बताओ बहन। जवाब दिया मुझे ऐसी हड़िया चाहिए जिसका मुंह एक हो और पेट दो हो। कहने लगी चिंता मत करो, मेरे पति बड़े उस्ताद हैं, मिट्टी ले आओ। उसी समय मिट्टी आ गई। और ध्यान रखना दोस्तों, उस ठटेरन के पति ने इस तरह की हड़िया बनाई, कितनी भी आग पर रख दो हड़िया की सेहत पे कोई असर नहीं। उसमें दो प्रकार की खिचड़ी बन जाए, मिल नहीं सकती, और एक ही मुंह है, निकालो खाओ। अब हड़िया लेकर के चली। अरे धीरे धीरे गोरी चल भाई, दादा हमरे गलन पे पामरे, दादा चंप गलन पे। बड़ी खुश है। अरे धीरे 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 गोरी चल भाई, आंगन में पहुंच गई। भाई मेरे आए आंगन में पहुंच गई। अब दो पेट की हड़िया है, तो क्या किया इसने? एक पेट में खीर बनी, जम दाक छुआरे पड़ रहे हैं, जम किस्मत सारी पड़ रही है, जम मेवा सारी। और एक तरफ खाटो मठा बम चावल घोरे, हायदारी ने भैया चावल रांधे, हाय ठगनी ने भैया चावल रांधे। आधार करकसा नारित, अरे राम बचावे, हाय सबको भैया राम बचावे। अभी डाकू करकसा नारी से, अरे प्रभु बचावे, हाय दया बत प्रभु बचावे। लेकिन करकसा औरत को सब नहीं पहचान पाते। हरे राम शरण राठौर जी, तू समझ न पावे, हाय नारी को भैया समझ न पावे, हाय नारी को भैया समझ न पावे। अरे तेरिया चरित्र विलक्षण है, आधार बचावे, तो धीरे से आधार बतावे। समझो बेटा, क्रिया चरित्र कैसा है? अरे खसम मार दे हाथ से, फिर सती हुई जावे, भाई के संग वो सती हुई जावे। क्रिया चरित्र बड़ा ही विलक्षण है। एक में तो सुंदर मेवाओं से सनी हुई खीर,
और एक में खट्टा मठा और उसमें चावल, यानी उसे खट्टा महेरी कहते हैं देहात में लोग। इस तरह 2 प्रकार के भोजन उसी हड़िया में बनाए गए। श्रीबड़ कुमार अपने माता पिता को लेकर जब चौका में आता है, 2 थालियां भर दी उन दुखियों के लिए खट्टे मठा में रंधे हुए चावल, और 2 थालियों में सुंदर खीर। पहले माता पिता खाते हैं, उसके बाद श्रीबड़ और श्यामावती। 12 वर्षें बीत गई, शरीर सूखने लगा। मेरे नौजवान साथियों, एक दिन का जिक्र है, श्रीबड़ कुमार जो है अपने माता पिता से कहने लगा कि बात क्या है। हाथ जोड़ श्रवण कही, स्वर मात जिस पर भी माता पिता क्यों दुर्बल हुई गात। ये क्या बात है जो दिनों रात तुम सूखते जा रहे हो। रो करके माता पिता श्रवण की तरफ देख करके, आंखें तो थी नहीं, हाथ फिराने लगे सर पर। तो श्रवण कहने लगा, दुर्बल हुई गात पिता और मातु, हृदय मेरो दुखो, तुम्हें कबऊ न भोजन दौरे के घी बिन बबुला रखो। कभी मैंने रूखा भोजन और अपने पास बिठाए में रहे जिमाई, न राखो भूको न राखो भूको न राखो भूको, फिर किस कारण से शरीर लेके मैया बबुला सूखो, फिर किस कारण से शरीर लेके मैया बबुला सूखो। बात क्या है, मैंने हमेशा अपने पास में बिठा करके भोजन कराया, लेकिन ये शरीर क्यों सूख गया। और हिलकी भर गई या तो उनकी लला को छाती तलाओ तो लगा। अब रोए के मैया बोलन लागी और बेटा ने कहीं सुनाई। बेटा होनहार बलवान के किस्मत मेरी फूटी है, बेटा होनी है बलवान के किस्मत मेरी फूटी है, मेरी फूटी है जो किस्मत मेरी फूटी है, बेटा होनी है बलवान के भाई। अरे मेरी किस्मत ही फूट गई मेरे लाल। एकदम से श्रीबड़ कहने लगा, बात क्या है। कहने लगी है, माँ बेटा बात तो बता दूं, लेकिन इसलिए घबरा रही हूं कि अगर कहूं बहू सुनती हुई बहू तो घर में कलह हो जाएगा। तू बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कहीं भेज दे तो मैं तुझे सारी कथा सुनाऊं। एकदम से श्रीबड़ कुमार कहने लगा, माँ वो तो अंदर महल में सो रही है, तुम हमें बताओ। तो रो करके मैया बोली,